Hello students, welcome to the online classes of Adi Career Point. And today in this video, I am going to continue Panchayati Raj Institutions 5 important PYQ or MCQ. And today in this video, this is the part 3 and where again I am going to discuss 5 important questions. And all these questions are students very important for the preparation of all the competitive examinations. Okay, so let's start our discussion or explanation with question number 1. Question number 1. 73rd Amendment of the Constitution has provided for 1. Holding of regular elections to Panchayat. 2. Reservation of seats for women at all levels. 3. Mandatory transfer of funds to Panchayats as recommended by the State Finance Commission. 4. Mandatory transfer of powers to Panchayats relating to subjects given in the 11th schedule. So, all these 4 statements given regarding to the 73rd Amendment of the Indian Constitution. तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? ये आपके 73rd Constitutional Amendment के प्रोविजन से रिलेटेड है. Okay, or you may also call these as the features of the 73rd Constitutional Amendment. तो यहाँ अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से फीचर्स है. तो क्वेश्चन पॉइंट 1 में बोला गया है होल्डिंग ऑफ रेगुलर इलेक्शंस टू पंचायत. देन इट इज ट्रू. यस, ये सही है क्योंकि एव इंटरवल आपका टेन्योर कितना रखा गया है? टेन्योर रखा गया है 5 years एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर जो है इलेक्शन कंडक्ट करना जरूरी है. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट 2, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एट ऑल लेवल. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि यह ऐसा लेवल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन लोकल लेवल गवर्नमेंट जहां पर वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व है जो कि और किसी में नहीं है, यानी कि स्टेट लेवल इलेक्शन में भी नहीं है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन में भी वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व नहीं है. ओनली इन दिस बॉटम लेवल द सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट एज वेल इन ऑल द लेवल. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. 3. Mandatory transfer of funds to Panchayat as recommended by the State Finance Commission. Then this is also true. And option 4, mandatory transfer of powers to Panchayats relating to subjects given in the 11th schedule. और ये कौन कौन से subjects को transfer किया जाएगा? तो subjects are transferred from the state list to the Panchayati Raj institution. And how many subjects? कितने subjects? That is the 29 subjects. Okay? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो. तो अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है. सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which article of the constitution guarantees the 1/3 representation or reservation of women in panchayat? Okay, या आप रिप्रेजेंटेशन के अलावा रिजर्वेशंस भी कर सकते हैं कि रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल्स के थ्रू पंचायत में महिलाओं को मिलती हैं. सो ऑप्शन ए है आर्टिकल 243C, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243H एंड आर्टिकल 243I. तो स्टूडेंट आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक विच डील्स विद द पंचायत. Okay, which deals with the Panchayati Raj institution. तो आर्टिकल 243I which is given in option D, ये क्या है? It is about the Constitution of Finance Commission. अभी हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि फाइनेंस कमीशन के बारे में. तो इट इज डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट? फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. और फाइनेंस कमीशन को क्यों कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही गई है? टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, ताकि उनको फाइनेंशियल मैटर में इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उन्हें अपने हायर लेवल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. आर्टिकल 243H ये क्या बताती है? इट एक्चुअली डील्स विद द पावर्स टू व्हाट? पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस. ठीक है, पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड और बाय एंड फंड्स. और क्या इम्पोज करना? फंड्स इम्पोज करना. किसका? ऑफ द पंचायत. ओके, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 243H. नाउ come to article 243D. So article 243 deals with the reservation of seats. Okay, ये किससे डील्स करती है?
रिजर्वेशन ऑफ सीट से डील करती है। एंड आर्टिकल 243C डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद द कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ व्हाट? It deals with the composition of panchayat. So I hope that all of you got the correct answer. What is the correct answer? The correct answer is option B, Article 243D, which deals with the reservation of seats. And if this article deals with the reservation, this means that it also deals with the reservation of the women as well. Okay. Now question number 3. What is the system of governance in Panchayati Raj setup? अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है दैट विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट विच डील्स विद द गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप. ऑप्शन ए, a single tier structure of local self government at the village level. Option B, the two tier system of local self government at village and block levels. Option C, the three tier structure of local self government at village, block and district level. And option D, four-tier system of local self-government at village, block, district and state level. So which one is the correct option? तो इसे जानने से आपको इसे आंसर करने से पहले आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फीचर को ध्यान में रखना पड़ेगा. तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फीचर में क्या मेंशन किया गया है? इट इज अबाउट द थ्री टियर स्ट्रक्चर. ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिंगल टियर भी नहीं है, टू टियर भी नहीं है और फोर टियर भी नहीं है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. इट इज द थ्री टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. ओके, बट the panchayat at the village level may not be constituted. but एक ध्यान रखना, हमने 3 लेवल्स के बारे में पढ़ा था, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. तो सबसे ऊपर जो है आपका जिला परिषद है, उसके बाद आपका आ जाता है इंटरमीडिएट लेवल और लास्ट में आ जाता है आपका पंचायत. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे स्टेट्स जहां पर पॉपुलेशन जो है नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs, तो वहां पर जो है दिस इंटरमीडिएट लेवल जो है, ये मिडिल जिसे हम ब्लॉक तालुका कह सकते हैं, उस लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया जाता. उस लेवल को कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी नहीं है. ग्राम पंचायत मैंडेटरी है, जिला परिषद है, लेकिन ये मिडिल लेवल जिस जगहों पर जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन जो है नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इट इज मेंशन इन आर्टिकल 243B क्लॉज 2. तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि आप इंटरमीडिएट लेवल लेकर चले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इट इज टू टियर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इट इज एक्चुअली थ्री टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो दैट्स व्हाई option C is the correct one. Now question number 4, which part of our constitution envisages a three tier system of panchayat? I hope the answer for this question is very easy. So this is actually, तो पहले हम लोग actually start करते हैं with part 12 से. So part 12 deals with what? Part 12 of Indian Constitution deals with the finance and property. Okay. Part 11, it deals with the relations. Relations between whom? It deals with the relations between union and state government. Union and state. Okay. And part 10, that deals with the scheduled and tribal areas. Okay. That deals with the scheduled and tribal areas. And then what is the correct answer? The correct answer, I hope that all of you knows that it is part 9 of Indian Constitution, which deals with panchayat, and part 9A. Part 9A which deals with municipalities. ठीक है, that deals with municipalities. तो I hope कि ये पॉइंट भी सारे के सारे आपकी क्लियर हो गए. Now the last question of this video, the three tier system of पंचायती राज consist of. तो I hope कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था about this three tier structure. So what is the correct answer? Identify yourself. तो थ्री टियर स्ट्रक्चर जो है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद. ओके, दिस इज एक्चुअली द थ्री टियर स्ट्रक्चर. तो आई होप दैट ईच एंड एवरी पॉइंट बिकम क्लियर टू एवरीबडी. ओके, ओके देन बाय आप सभी को. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.